ठीक है, फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं तो फ्रक्टोज बेसिकली ग्लूकोज का ही आइसोमर और कुछ नहीं। इज एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला सेम C6H12 कोस। ठीक है, और ये एक तरीके की बेसिकली कीटो शुगर होती है। कीटो शुगर से मतलब है कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास कीटो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कीटो शुगर बोलते हैं। इट इज आल्सो पॉलीहाइड्रोक्सिल, ये हमारे पास क्या है भाई, पॉलीहाइड्रोक्सिल शुगर भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप भी इसके अंदर अटैच होते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और अब इसके अंदर देखो ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक तो OH ग्रुप है, तो सॉरी कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। ये C2 पर मेरे पास कीटो ग्रुप वैलेंसी 1 2 3 4 ये पूरी होगी, यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं, तो मेरे पास एक OH यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है, दूसरा OH मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, तीसरा OH प्रेजेंट है, चौथा OH मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, पांचवा OH मेरे पास यहाँ पर। बहुत सारे इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं इधर, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, फ्रक्टोज को ही हम लोग यहाँ पर फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो टर्म्ड एज फ्रूट शुगर और इट इज आल्सो नोन एज लेबुलोज शुगर। तो हम लोग यहाँ पर लेबुलोज शुगर भी कहते हैं। ठीक, अब नेचुरली अगर हम बात करें तो ये स्वीटेस्ट शुगर होती है बेसिकली, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो शुगर है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 5 तो हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप इट इज आल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज आल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? ड्यू टू कीटो ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण। कैसे भी आपको पता चल जाए। उसके अलावा ये भी हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर दोनों में पाई जाती है। ठीक, और यहाँ पर जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो जो मैंने आपको ग्लूकोज में बताया था वो पायरेनोज रिंग थी, जहाँ पर रिंग के अंदर 5 कार्बन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनती है, वो फिरेनोज रिंग कहलाती है, क्योंकि रिंग में 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है। तो सबसे पहले तो देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जब सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन, चलिए सेकंड कार्बन और ये वाला मेरे पास होगा जी फिफ्थ कार्बन शेयर करते हैं ऑक्सीजन, देन व्हाट हैपन, देन क्या होता है हमारे पास यहाँ पर। तो देखो बेसिकली इसमें अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ये OH है, ये पहुंच गया मेरे पास इधर। चलिए, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन जो है और जो फिफ्थ कार्बन है, अब ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। कैसे? देखो डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन की इस तरफ भी इस तरफ भी, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की भैया, रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। याद रखना जो कीटो ग्रुप होता है इज ऑलवेज ऑन सब टर्मिनल, मतलब सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होगा, पोजिशनिंग चेंज और यहाँ पर काम तमाम। ये ओपन चेन, अब रिंग कैसे बनेगी, ये दोनों पास पास आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्सीजन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। एक कार्बन मतलब देखो रिंग के अंदर 1 2 3 4 ही कार्बन है, और छठा कार्बन मेरे पास यहाँ पर है। आप देखेंगे 1 2 3 4 ही कार्बन रिंग के अंदर है, जबकि पहला और छठा बाहर है। तो बेसिकली पेंटागोनल शेप होती है, जबकि वहां पर हमारे पास ग्लूकोज का हेक्सागोनल शेप थी, और यहाँ पर रिंग के अंदर 4
तो मेरे पास इस तरह की जो रिंग होती है वो फ्यूरेनोज रिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द फ्यूरेनोज रिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है फ्रक्टोज के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं अब पेंटोज शुगर के बारे में। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ तीसरे नंबर पर पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर आप लोगों ने पढ़ी भी है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। जो पेंटोज शुगर है मेरे पास वो कौन सी है भाई, क्या नाम है पेंटोज शुगर का यहाँ पर? दैट इज द राइबोज। दो तरीके की पेंटोज शुगर है अपने पास। फार्मूला हो गया C5H10O5। एक है राइबोज और दूसरी हो गई डीऑक्सीराइबोज। चलिए, राइबोज के अंदर क्या होता है, देखो रिंग स्ट्रक्चर होती है और रिंग जो होती है वो फ्यूरेनोज रिंग पाई जाती है। फ्यूरेनोज, समझे, फ्यूरेनोज रिंग प्रेजेंट होती है और राइबोज पाया जाता है आरएनए के अंदर। जबकि जो डीएक्सी होती है उसके अंदर भी फ्यूरेनोज रिंग है, लेकिन ये पाया जाता है किसके अंदर, डीएनए में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास ये पांचवा कार्बन। तो फ्यूरेनोज रिंग, चार कार्बन है यहाँ पर, पांचवा बाहर है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी स्ट्रक्चर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं देखता हूँ कि जो सेकंड कार्बन है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और थर्ड कार्बन के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि दो दो फंक्शनल ग्रुप है। जबकि डीएनए के अंदर मैं देखता हूँ सेकंड कार्बन पर H है और थर्ड कार्बन पर O है। इसके अंदर हम देखते हैं एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से डीएनए कम रिएक्टिव होता है और आरएनए हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। तो डीएनए ज्यादा बेटर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल कहलाता है और आरएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो अनस्टेबल होता है। जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए है। जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो वायरस रेट्रो वायरस कहलाते हैं। इसी वजह से वो अनस्टेबल है, इसी वजह से उसके अंदर बार बार क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। डेल्टा आ रहा है, फिर डेल्टा प्लस आ रहा है, फिर पता नहीं कुछ हो रहा है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि आरएनए काफी हमारे पास अनरिएक्टिव है। अब मान लो मेरे पास शुगर है, यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 5, और देन मेरे पास ये 6 कार्बन। ठीक है, अब जो फर्स्ट कार्बन है मेरे पास, उसकी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। जब मेरे पास स्टेट चेन थी तो स्टेट चेन में आपने देखा होगा कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर हमने जब वैलेंसी पूरी करी थी तो यहाँ पर मेरे पास OH है और H है और यहाँ पर ये फिक्स कार्बन जो है आपका अटैच हो गया था किसके साथ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर OH और H, यानी जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है इधर में H और OH। ठीक, और दूसरी तरफ मेरे पास एक और शुगर है, दूसरी तरफ मेरे पास एक और शुगर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 हो गया मेरे पास। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर इसमें क्या देखते हैं कि इस तरफ मेरे पास जो फोर्थ कार्बन है,
इस तरफ मेरे पास जो फोर्थ कार्बन है वहां पर भी क्या है H OH। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बीच में फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, तो जब शुगर शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो मेरा बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो बेसिकली देयर इज अ फॉर्मेशन इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और ये मेरे पास कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सबसे पहली बात तो यही है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना जरा। तो मेरे पास ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, लेकिन जब ये क्रॉस में बनता है तो इस कॉल्ड द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा ग्लाइकोसिड जो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बना है तो इसका नाम है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक। ये देखो मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये मेरे पास फोर्थ कार्बन। समझ रहे हैं? तो फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर क्या अटैच है CHO ग्रुप। ठीक। और फोर्थ कार्बन पर हमारे पास है इधर में जी OH। तो कहने का मतलब है कि इसका एल्डिहाइड और उसका हाइड्रोक्सिल अटैच तो एक तरीके से देखा जाए जी, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है जी 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। थोड़ा सा अगर आप कहो तो मैं इसको जूम करके बना देता हूँ। देखिए किस तरीके से कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक। इसको मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाता हूँ। फर्स्ट कार्बन ये नीचे, सेकंड कार्बन नीचे, थर्ड कार्बन। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर H डबल बॉन्ड के साथ को पहले ये ऐसे ही था हमारे पास, तो यहाँ पर ये OH प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास फोर्थ कार्बन है यहाँ, ठीक है, नीचे से उठा करके मैं इसको सॉरी दूसरे का लेकर के आ रहा हूँ। तो अब जो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है मान लो दूसरे का, तो उसके अंदर क्या होगा यहाँ पर भैया, इसने क्या किया किस तरीके से देखो अरेंजमेंट होता है, ध्यान से देखना इसको जो है कार्बन 1 कार्बन 2 इस तरीके से सेटअप चेंज होगा पूरा का पूरा। यहाँ पर है ये H और यहाँ पर ये ऑक्सीजन नीचे चला गया इस कार्बन के साथ। ठीक है। और यहाँ पर क्या अटैचमेंट आ जाता है OH। इस तरीके से सेटअप बना हुआ है मेरे पास। ठीक है। और देन उसके बाद में एक और बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। ठीक। ये है मेरे पास एक सेटअप। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया इसके अंदर जी H और OH, तो ये हो गया H और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव ये सिक्स कार्बन है। और यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर मेरे पास इधर H और इधर OH। इस बार इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो बनता है इस तरीके। दिस इज कॉल्ड द है ये भी वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बट दिस इज द 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मेरे पास दो तरीके से बॉन्ड की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई है फर्स्ट कार्बन के बीच में फोर्थ कार्बन के बीच में। यहाँ पर ये इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ था जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ या फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच होता है, जब रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हमारी बॉडी में इस तरह के एंजाइम्स है जिनके अंदर कैलिबर होता है। एक बात याद रखना, अल्फा बॉन्ड को तोड़ने अल्फा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा को नहीं तोड़ पाते। तो अगर इफ बोन्स जॉइन टू मोनोसैकेराइड
तो मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं तो फॉर्मेशन होती है किस चीज की थी, डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन। ठीक, एक बॉन्ड आपको मैं और बता देता हूँ। मान लो मेरे पास हेक्सोस शुगर है, मान लीजिए मेरे पास हेक्सोस शुगर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ठीक, वैलेंसी फुलफिलिंग ये करते हैं। फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है, सेकंड कार्बन के अंदर यहाँ पर मेरे पास कीटो ग्रुप है, हेक्सोस शुगर की बात चल रही है। तो ठीक है, और जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पर हमारे पास OH है, इसी कार्बन की तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर हमारे पास इस वाले H फर्स्ट कार्बन के H के साथ और फिफ्थ कार्बन की OH के साथ, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है लाइक दिस H एल्डिहाइड ग्रुप का, और OH जो वो मेरे पास फिफ्थ कार्बन। तो जब इनके अटैचमेंट से बॉन्ड बनता है वो कहलाता है मेरा हेमी एसिटल बॉन्ड। हियर इज अ हेमी एसिटल बॉन्ड। हेमी एसिटल बॉन्ड बनता है, एक बेसिकली एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो बनता है बिटवीन फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम मॉलिक्यूल। हमारे पास वहां पर अलग अलग तरीके के बने थे, उसके नाम बताए हैं यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं, मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स प्लस में मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड्स मिल गए तो फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, यहाँ पर भी डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन हो गई बाय जॉइनिंग ऑफ टू मोनोसेक्राइड। तो बेसिकली इनके बीच में होता क्या है, डिहाइड्रेशन होती है। बाकी इसके एग्जांपल्स है मेरे पास यहाँ पर, सक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देखो दो चीजें प्रेजेंट है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर इनके बीच में जो है कीटो ग्रुप प्रेजेंट। अब बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे होती है अगर दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे, क्या तो इधर से मेरे पास कीटो होगा, उधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। चलिए कैसे होता है, कार्बन डबल बॉन्ड और कीटो ग्रुप है मेरे पास यहाँ पर, और इधर से OH हुआ दूसरे का। ठीक है, या फिर CHO और डायरेक्ट इधर में C डबल बॉन्ड हो। तो मैं देखता हूँ सारे के सारे यहाँ पर ये जितने भी बॉन्ड है, ये सारे के सारे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑल बॉन्ड्स आर ग्लाइकोसिडिक। एक एक करके सबके बारे में बात करते हुए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रोज के बारे में बात करते हैं। तो सक्रोज बेसिकली इज अ स्टोरेज शुगर जो बनती है किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी है, बात नंबर एक। और ये एक तरीके के हम देखते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। किस किस के अंदर पाया जाता है, इन शुगर केन एंड शुगर भी। ठीक है जी, इनके अंदर प्रेजेंट। अब कैसे बना, एक ग्लूकोज एंड एक फ्रक्टोज। ठीक है जी, जब आपस में जुड़ते हैं तो सक्रोज की फॉर्मेशन होती है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है यहाँ पर 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है जी, ये बॉन्ड इनके बीच में फॉर्मेशन होती है जिसके कारण सक्रोज की फॉर्मेशन हुई है। ये एक तरीके की नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज द नॉन
reducing sugar. Okay, and during the bond formation of aldehyde, ग्लूकोज का एल्डिहाइड जो फर्स्ट कार्बन पर है एंड फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप जो बेसिकली सेकंड कार्बन पर है, बोथ आर लोज। है जी कैसे कैसे कैसे, ये देखो ये डायग्राम बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। ये फर्स्ट कार्बन हो गया मेरे पास, सेकंड कार्बन है ग्लूकोज का, बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पर H, मैंने भी क्या बोला, मेरे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्या भाई, एल्डिहाइड ऑफ फर्स्ट कार्बन इन ग्लूकोज, दैट इज द CHO। ये रहा, ये O के साथ डबल बॉन्ड होती है, वो भी बना के दिखा देंगे अभी। दूसरी तरफ है मेरे पास फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का सेकंड, मैंने आपको बताया सेकंड कार्बन जो होता है, कीटो ग्रुप होता है सेकंड कार्बन, कीटो ऑफ फ्रक्टोज एट कार्बन नंबर 2, बोथ आर लोस्ट। ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है जी। टोटल 4 कार्बन है मेरे पास यहाँ पर, और यहीं पर इसी के अंदर अगर इसकी वैलेंसी हम पूरी करते हैं तो यहाँ पर H क्या, यहाँ पर हो गया, वैलेंसी में सबकी पूरी कर देता हूँ। H OH H OH H OH, सही। यहाँ पर हो गया H और CH2, सही, कोई इशू नहीं, ठीक है। इस तरफ भी वैलेंसी पूरी कर देता हूँ, H CH2 OH पूरा पूरा नहीं है, चलिए। फिर उसके बाद ये हो गया मेरे पास H OH हो गया है, H स्ट्रेट चेन में सारा अरेंजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, चलिए। अब देखो जो C है ये इधर अटैच हो गया O के साथ, और यहाँ पर इधर आ गया मेरे पास H2COH। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इधर इसका ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन इसका और सेकंड कार्बन इसका, ये बन जाता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर हमारे पास बन जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द नो रिड्यूसिंग शुगर, इस वजह से क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट बोथ आर, दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। नाउ देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ऐसा हुआ है कि दोनों यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन लूज हो जाते हैं, इसकी वजह से अब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बचा। सेकंड जो अब हमारे पास डाइसैकेराइड है, दैट इज द माल्टोज। अब हमारे पास यहाँ पर माल्टोज, माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, ये बना होता है जी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अरे वाह, ये तो सिंपल है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनाती है। इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर होती है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एल्डिहाइड, जो बेसिकली फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, फर्स्ट कार्बन, अब इसका जो मेरे पास फर्स्ट कार्बन है वहां पर प्रेजेंट है लोन भी रहा H, और दूसरी तरफ इधर जो मेरे पास प्रेजेंट होगा जो फोर्थ कार्बन है उसके अंदर प्रेजेंट है O। तो यहाँ पर HOH की फॉर्मेशन हो जाती है बेसिकली, एंड देयर इज अ bond formation, this is called the 1,4
अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल की मोइटी हो गई, बीच में बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो गई 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मेरे पास फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर किस चीज की भैया, माल्टोज। तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात याद रखना है जी। तीसरे नंबर पर आती है मेरे पास फिर अब लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में बात करते हैं। देखो लैक्टोज को ही मिल्क शुगर बोला जाता है, इट इज अ मिल्क शुगर। क्या जी, लैक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर होती है। और एक एंजाइम होता है हमारे पास बच्चों, लैक्टेज, जो बीटा बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है लैक्टोज। ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, जिसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, मैंने नॉर्मल लेक्चर करके दिखाया था आप लोगों को। लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो सिर्फ बीटा बॉन्ड को ही ब्रेक कर सकता है, जबकि जो एमाइलेजेस होते हैं, अल्फा अमाइलेज ग्रुप आर द एंजाइम्स व्हिच कैन ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अमाइलेजेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अल्फा वालों को। और लैक्टेज इकलौता आता है जो बीटा बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, बोथ आर माइक्रोमोलिक्यूल, बोथ आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल फूड। दोनों हमारे को इसके अंदर देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। चलिए हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा टॉपिक चलेंगे फिर स्टार्च के रिस्पेक्ट।